नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आपको तो टाइटल से पता चल गया होगा कि भारत जो है अपना जो जलवा एससीओ में दिखा दिया। एससीओ समिट जो शंघाई कोऑपरेशन समिट जो हुआ है तियानजिन चाइना में, अब तस्वीरें तो उभर के आई बाहर, जहाँ पे दिख रहे थे नरेंद्र मोदी जी, फिर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। फिर जो अपना जो दोस्ती दिखा रहे थे, यारी दिखा रहे थे, जो व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी। अब उसके बाद एक मज़ेदार चीज़ ये हुआ कि गाड़ी के भीतर नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन ने एक वन ऑन वन मीटिंग करा। वो करीबन 1 घंटे तक चला। उसके बाद बायलैटरल मीटिंग अलग से हुआ। तो ये सारी जो तस्वीरें जब बाहर उभर के आई, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको तो पता ही है, एक इगोइस्ट आदमी है, दूसरों को देखता है तो ईर्ष्या करता है, तो उससे रहा नहीं गया। चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो ट्रूथ सोशल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पे ऊपर एक पोस्ट डाला। पोस्ट में क्या डाला? वही घिसी पिटी पुरानी चीज। फिर भी एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। कोट: What few people understand is that we do very little business with India, but they do a tremendous amount of business with us. In other words, they sell us massive amounts of goods, their biggest client, but we sell them a very little. It has been a totally one-sided disaster, and also India buys most of its oil and military products from Russia, very little from the US. They have now offered to cut their tariffs to nothing, but it's getting late. They should have done so years ago. Just some simple facts for people to ponder. Unquote. कुछ नहीं है इसमें सिर्फ यही है कि भैया भारत हमको बहुत ज़्यादा बेचता है, हमसे बहुत कम खरीदता है, वगैरह वगैरह, जो हर रोज़ का रोना धोना है। और रशिया से भारत तेल खरीदता है, रशिया से भारत इक्विपमेंट खरीदता है, मिलिट्री इक्विपमेंट, और हमसे नहीं खरीदता है। भैया तुमसे क्यों खरीदे हम? बताऊंगा। और फिर जाके बताया कि भैया इफ दे हैव नाउ ऑफर्ड टू कट देयर टैरिफ्स टू नथिंग, बट इट्स गेटिंग लेट। हमने कब कहा कि हम जीरो टैरिफ लगाएंगे अमेरिका के ऊपर? हमने तो कभी नहीं कहा। हमने कुछ नहीं कहा है। हमने कहा है कि भैया हमारे फार्मर्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर को हम प्रोटेक्ट करेंगे भैया। उसके अलावा तुम ट्रेड करो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीर आ गई और ये जो ट्रोइका जो बना अभी भारत, चीन और रशिया का, इससे अभी ट्रंप घबराए हुए हैं, सही मानिए। और रही बात इक्विपमेंट, जो मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करने की बात है, भैया हम तुम पे कैसे निर्भर कर सकते हैं? हम तो एक इंजन के लिए, जेट इंजन के लिए वेट कर रहे थे। तुम लोगों ने तो रोक के रखा था जीई का इंजन, उसको तो नहीं दिया। फिर हमने ऑर्डर करा हुआ था हेलीकॉप्टर्स का मिलिट्री के लिए, वो भी तुम लोगों ने देर से डिलीवरी की। तो तुम पे क्यों हम भरोसा करें? रशिया जो है हमारे को तो हर चीज़ बेचता है और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है। और S-400 जो उसने बेचा है, वो तो उसका तो जवाब ही नहीं है। उसका इस्तेमाल से तो पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ गई, जो कि अभी नवा जो दोस्त बना है ना तुम्हारा ट्रंप, पाकिस्तान, उसके तो धज्जियाँ उड़ गई। अब क्या नुकसान हुआ है? अमेरिका का क्या एसेट नुकसान हुआ है पाकिस्तान के अंदर? तुम इतना क्यों उछल कूद मचा रहे हो अमेरिकन? हमें तो नहीं पता। तो ये बात हो गई। ये ट्रूथ सोशल में रोना धोना शुरू हो गया ट्रंप का। अब तुरंत 1-2 घंटे बाद ही उसका जो हेंचमैन है, उसका जो क्या साइड किक हेंचमैन, जो भी आप बोल सकते हैं, पीटर नवारो, वो शुरू हो गया। उसने एक इमीडिएटली आके फॉक्स न्यूज़ को, उसका अपना न्यूज़ चैनल है जैसे मान लो ट्रंप का, तो उसको भेज दिया, भैया जा, मैंने तो अच्छे शब्दों में थोड़ा जो है मैंने पोस्ट डाला हुआ है, अब तू जा गाली दे भारत को। तो ये आ गया पीटर नवारो। आने के बाद आई कोट, क्या कहा? इट वॉज अ शेम टू सी मोदी गेटिंग इन बेड as a leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, Putin and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he is thinking. भैया भारत जिसके साथ दोस्ती करे, तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है? हम थोड़ी ना स्कूल के बच्चे हैं। हम नहीं डरेंगे ट्रंप से।
ट्रंप से डरेंगे यूरोपीय देश। आप लोगों को याद है ना, जब जेलेंस्की के साथ जब ये यूरोपीय देशों के जो लीडर्स गए थे वॉशिंगटन, तो जैसे स्कूली छात्र को बिठा के सामने प्रिंसिपल डांटता है, उसी तरह ट्रंप बैठे थे अपने ओवल ऑफिस में और सामने जो यूरोपियन जो लीडर्स थे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, उनका बड़ा, एंड ही वाज स्कूलिंग देम, उनको नसीहत दे रहे थे कि भैया देखो मैं सबसे महान हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ और तुम लोग सारे मेरे नीचे हो। एंड कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मतलब अपने आप को वो सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि वो यूरोपियन यूनियन के भी प्रेसिडेंट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम बीइंग द अमेरिकन प्रेसिडेंट ही इज द यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट। छोड़िए वो बात अलग है। तो ये नेवारो जो है, ये मतलब अमेरिका डिसाइड करेगा भारत किसके साथ दोस्ती करेगा या नहीं करेगा। और गलत, बहुत ही गंदा जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि गेटिंग इन बेड एज अ लीडर ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब हम बिस्तर होना, बहुत ही एक स्लैंग ही आप बोल सकते हो। फिर उसके आगे उन्होंने पीटर नेवारो ने कहा कि आई वुड सिंपली से this to the Indian people to understand what's going on here. You have got Brahmins profiteering at expense of the Indian people and we want that to stop. देखिए ये बिल्कुल कोट अनकोट, ये मैंने जो कहा ये बिल्कुल एक रेसिस्ट कमेंट है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी जताना चाहे कि बहुत ही महान है, वो सबके बारे में सोचते हैं, ये बहुत ही रेसिस्ट गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये आप लोग देखेंगे, अगर क्रोनोलॉजिकली आप भी देखेंगे, ही इज़ ओनली, मतलब चुन चुन के अटैक कर रहे हैं, वो इंडियंस को अटैक कर रहे हैं, फिर ब्लैक्स को अटैक कर रहे हैं, ब्लैक्स को अपने ऑफिशियल पोजीशन से हटा रहे हैं, और जो उनकी बात नहीं मान रहा है उनको भी बदतर, मतलब जो है स्लैंग के साथ गालियां भी दे रहे हैं ये। तो ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब ये इट्स अ सॉर्ट ऑफ ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो आप। ये हमें नसीहत दे रहे हैं कि शी जिनपिंग और पुतिन ऑथोरिटेरियन है। भैया ट्रंप कौन सा कम है, ही इज डिक्टेटिंग कंट्रीज टू टो इन लाइन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई शुड वी टो आर लाइन विथ यू। तो ये बात है। तो अब जो है वही सी रोना धोना कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है, ये है वो है। तो ये ब्राह्मण वाला जो बात जो कही है ये सही नहीं है। एक तो बात है ब्राह्मण प्रॉफिटियर कौन कर रहा है, क्या नरेंद्र मोदी ब्राह्मण है? वो तो ओबीसी को बिलोंग करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो कौन से, और हमारे जो बिजनेस जितने भी बड़े बड़े बिजनेस रन करते हैं, आप टाटा को देख लीजिए, वो तो पारसी है। फिर अंबानी, अडानी, ये कोई तो ब्राह्मण नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो कि ब्राह्मण से प्रॉफिटियरिंग? ये जिंदल है हमारे, और बड़े बड़े बहुत सारे जो अग्रवाल है, आपके लक्ष्मी मित्तल है, ये कहाँ से ब्राह्मण बन गए? कौन कौन प्रॉफिटियर कर रहे हैं? बिरला, कहाँ कौन हो गए ब्राह्मण? तो ये जो बातें ये बोल रहे हैं, ये ही इज ट्राइंग टू डिवाइड द इंडियन, जो हमारे जो अंदर, हम तो कास्ट सिस्टम को भूल ही चुके हैं, ये लोग कास्ट सिस्टम को दोबारा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और एक फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय समाज के भीतर, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी जो है ही इज फुएलिंग, मतलब नॉट ओनली दिस फेलो पीटर नेवारो, इवन डोनाल्ड ट्रंप इज ऑल्सो फुएलिंग or sowing the seed of anti-India sentiments within the Americans। कि ना ये white supremacy वाली जो है इनका, ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है, उसके भीतर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे बिलीव इन वाइट सुप्रीमेसी। तो ये वो चीज़ कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट विच इज़ बीइंग सेट बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, हिज साइड किक्स, जो जितने भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, ट्रेजरी सेक्रेटरी हो, कॉमर्स सेक्रेटरी हो, और ये पीटर नेवारो हो, जो भी है, जो उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत ही बुरा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अब जब ये बात हुई कि भारत को दोष देना शुरू कर दिया है, तो उनके यहाँ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे, जेक सलिवन, उन्होंने कहा कि भैया ये जो ट्रंप जो है अपना जो पर्सनल टाइज जो है उसके लिए, पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट जो है उसके लिए वो भारत के साथ जो है रिश्ता अपना खराब कर दिया है उन्होंने। अब उन्होंने ये बात कही कि भैया देखो, जो ट्रंप जो अपना जो फैमिली बिजनेस डील्स है वो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। जेक सलिवन ने कहा है, ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, एक यूट्यूब चैनल को मिडस टच करके है, उसके साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि भैया देखो, ये ट्रंप अपना जितना भी फैमिली बिजनेस है, डील्स है, वो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, और इसीलिए भारत के साथ
तोड़ दिया है रिश्ता। और एक खबर भी आ रही है कि भैया जब जून 17 तारीख में जब कनाडा में थे, जब G7 के लिए प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो वहाँ पे ट्रंप ने कहा था कि भैया तुम आ जाओ, हम यहाँ बात करेंगे। एक्चुअली उसका मकसद ये था कि वहाँ पे आसिम मुनीर गया था, तो वो जब मोदी जाते तो उसके मोदी जी को मुनीर से कन्फ्रंट करा देते। तो ये उसका मकसद था। और ऊपर से वो ये भी चाहते थे कि मोदी जी एक्सेप्ट करें कि भैया भारत पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने जो है रुकवाया है, और भारत उनका नाम रिकमेंड करे नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो एक बात ये हो गई कि पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए उनका नाम रिकमेंड करा। तो ये जो जैक सलिवन है, जैक सलिवन जो है वो बोल रहे हैं कि भैया उसका पर्सनल इंटरेस्ट है मुनीर को, इसीलिए उन्होंने दावत पे बुलाया था कि ये जो पर्सनल बिजनेसेस जो है वो पाकिस्तान के साथ वो बढ़ाए। तो इससे भारत के साथ उनको पता है कि भारत का रिश्ता खराब होने वाला है, लेकिन वो करना था। मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली जैक सलिवन ने कहा क्या है, आई कोट, फॉर डिकेड्स ऑन ए बाईपार्टिसन बेसिस द यूएस हैज वर्कड टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, अ कंट्री विद विच we should be aligned on technology, talent, economics, and in countering China's strategic drift. Significant progress had been made on that front. Now, largely due to Pakistan's willingness to engage in business deals with the Trump family, Trump has sidelined the Indian relationship. This is a major setback because a strong India-US partnership serves our core interests. Unquote. तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पे कह दिया कि भैया हम भारत के साथ टेक्नोलॉजिकली हो, व्यावसायिक तौर पे हो, सारी चीज़ों के लिए हम भारत के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे टू काउंटर चाइना स्ट्रैटेजिकली। लेकिन ट्रंप साहब जो है अपने फायदे, फैमिली फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ जो बिजनेस डील शुरू कर दिया और भारत को साइडलाइन कर दिया। इससे क्या हुआ, भारत के साथ जो रिश्ते वो खराब हो गए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया था एक ट्रेड डील पाकिस्तान के साथ वॉशिंगटन में। ये हुआ जब हमारा पहलगाम वाला किस्सा हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल INC करके एक कंपनी है, क्रिप्टो फर्म, मैंने बहुत दिनों पहले जिस वक्त ये डील हुआ था तभी मैंने एक वीडियो बनाया था। इस सारे डिटेल्स आपको अगर जानना है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये जो फर्म है ये एक्चुअली 60% जो है ये ओन करता है US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली। और इसके साथ ये जो डील हुआ है इनके फैमिली के, इस कंपनी के पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ डील हुआ है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, और उनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर, ये जो है ये एक्चुअली ये कंपनी चलाते हैं। और ये बिल्कुल मतलब जो बोलते हैं ना पर्सनल बिजनेस, मतलब देश के रिश्तों की जगह ये पर्सनल रिश्तों पे उतरा है और देशों के साथ रिश्ते बर्बाद कर रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट बने हैं अपने फायदे के लिए, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है अमेरिका में, सबको पता है ये चीज़, बट नो वन इज रेजिंग ए वॉइस। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो कि जैसे कि उनके यहाँ एक NSA हुआ करता था डोनाल्ड ट्रंप के, जॉन बोल्टन, उन्होंने ट्रंप के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये जो स्ट्रेटेजिक जो गलती कर रहे हैं, इसके साथ भारत के साथ जो रिश्ता तोड़ रहे हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है उसी जॉन बोल्टन जो कि एक टाइम डोनाल्ड ट्रंप के NSA हुआ करते थे, उनके घर पे रेड डलवा दिया था इन लोगों ने। तो ये कुछ भी कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपना जो है फायदे के लिए और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो अब जब ये हो गया तो ये बात हो गई। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान अब कर क्या रहा है। तो पाकिस्तान जो है आप लोगों को तो पता ही है, जब जैसे कि उस दिन SCO समिट में जब नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन अंदर जा रहे थे तो दरबारी जैसे खड़े होके ऐसे जी हुजूरी करते हैं और यूं यूं देखते हैं ना, बड़े बड़े राजा महाराजा जब जाते हैं, उसी तरह से शहबाज शरीफ खड़ा था, यूं यूं करके देख रहा था जब मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन जा रहे थे। तो फिर एक और तस्वीर आई कि भाई भाग के जब पुतिन और शी जिनपिंग जा रहे थे, ये किसी तरह जो है ये शहबाज शरीफ भाग के गया, किसी तरह हैंडशेक करेगा, शेक हैंड करेगा पुतिन के साथ, बचकानी हरकत कर रहा था, ये सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद मोदी जी का जो है स्पीच आया, स्पीच में उन्होंने बिल्कुल एक कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने पहलगाम अटैकर
के बारे में बताया, फिर उन्होंने कहा कि टेररिज्म एक खतरा है, और फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही है, जैसे कि यूरेशिया में ये टेररिज्म बहुत बढ़ रहा है और इसको किसे लगाम लाया जाए। बहुत सारी चीज़ों पे बातें करी, कुछ बातें जो चाइना की ओर इशारा करते हुए भी उन्होंने कहा कि चाइना तो पाकिस्तान का जो है साथ देता है हर चीज़ में। और इस बीच जब ये सारी बातें हुई, पता चला कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का जो जनरल है, जो कि जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया या फील्ड मार्शल जो भी है, हारा हुआ एक जनरल, लेकिन उसको प्रमोट किया गया है, ठीक है। तो वो गया था शरीफ के साथ वहाँ एससीओ समिट में। अब पता चल रहा है कि अमेरिका के साथ अब करने के बाद अब लग रहा है कि चाइना जो है अपने दरवाजे बंद कर देगा, और चाइना का दोस्त है रशिया, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कही है सारी बातें, तो इससे पता चल गया है कि अब, और उन्होंने देखा कि कैसे बोनहोमी है, मतलब जो दोस्ती यारी है पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी जी का, और शी जिनपिंग के साथ भी एक बड़ा अच्छा रिश्ता भी दोबारा से शुरू हो गया है भारत का। तो इसके मद्देनजर रखते हुए अब मुनीर जो है दोबारा से अपना गेम पलट रहा है। अब जो है मुनीर इज ट्राइंग टू शिफ्ट कैंप, अभी अमेरिका कैंप से दोबारा वो जो है चाइना के कैंप में जाने वाला है। तो अब क्या करेगा, तो शरीफ ने एक स्पीच दिया है एससीओ समिट में, जिसमें उसने कहा है कि हम जो दूसरे देशों के साथ डिस्प्यूट है, हम चाहते हैं, मतलब चाइना को उसने रिक्वेस्ट करा है कि हमारा बातचीत करवा के सुलझा दीजिए, और ये जो इंडस वाटर जो है उसको कैसे पानी छोड़े भारत, उसके लिए कुछ कीजिए, क्यों ना भारत ने तो इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रख दिया है। तो अब जो है मुनीर भी जो है, अभी सुनने में आ रहा है कि मुनीर इज ऑल्सो प्लानिंग टू मीट द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। वो व्लादिमीर पुतिन साहब से भी मुलाकात करेगा। उसके अलावा बायलैटरल जो होगा मुनीर भी रहेगा, जो चाइना के साथ बायलैटरल होगा, शायद हो सकता है, वरना ये मुनीर जो है टॉप ऑफिशियल्स, चाइनीज ऑफिशियल से मिलेगा, आर्मी ऑफिशियल से मिलेगा। उसके अलावा जो विक्ट्री डे पैरेड होगा उसमें भी ये मुनीर शामिल होगा। तो अब जो मुनीर जो है, ही इज अगेन शिफ्टिंग कैंप फ्रॉम द अमेरिकन्स टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया। सो अभी जो नाउ अगेन थिंग्स आर लुकिंग डिफरेंट। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो सोच रहे थे कि भैया अब तो पाकिस्तान मेरे हाथ में है, अब मैं मजा चखा दूंगा चाइना को, नो, इफ मुनीर goes to the American camp, China will ask Pakistan by pay back my $60 billion which I have invested in Pakistan, pay it back or else face consequences। तो पाकिस्तान ऐसे भी डूबा हुआ देश है, बिल्कुल डूब जाएगा। ऊपर से मुनीर ने, देखिए मुनीर इस तरह का दलाल है, मतलब ब्रोकर है, जो कि एक ही प्लॉट को 5 लोगों को बेच सकता है। जैसे कि बलूचिस्तान को उसने चाइना को बेचा है, उसने सऊदी को बेचा है, वो अभी अमेरिका को बेच रहा है। और ट्रंप भी खुश हो गए कि भैया मुझे मिनरल्स मिलेंगे, रेयर अर्थ मिलेंगे, और उन्होंने वादा भी कर दिया है पाकिस्तान को, भैया जब तेल निकलेगा ना, मैं ही जाके तेल निकालूंगा, और तेल जब निकलेगा तो दुनिया भर में बेचूंगा मैं, तू बेचना और पैसे कमाना। तो बहुत सपने दिखाए। अब मुनीर को पता नहीं अब करेगा तो करेगा क्या। तो अब व्हाट ही हैज डन इज ही इज शिफ्टिंग कैंप। क्यों ना, शरीफ क्या है, शरीफ एक कठपुतली है, ही इज अ पपेट। शहबाज शरीफ इज अ पपेट, बट मुनीर इज द डिफेक्टिव रूलर ऑफ पाकिस्तान। तो अब मुनीर जो है दोबारा से गेम खेल रहा है। अब देखना है कि ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने तो भारत को खो दिया है। नाउ द इफ इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग ऑल इट्स एक्सपोर्ट्स टू अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देशों को अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और अमेरिका को बिल्कुल बंद कर दिया कि भैया अब तुम्हारे को एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो देखेंगे कि अमेरिका कहाँ से इतनी सारी चीजें इंपोर्ट करेगा जो कि हर रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए वो लोग यूज करते हैं, मतलब लोग व्यवहार करते हैं। तो और अब धीरे धीरे क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो इस एन मौके पे अगर पाकिस्तान डिच करता है तो गए काम से। और दूसरा एक चीज है कि वही पाकिस्तान अभी ईरान के साथ एससीओ समिट में बायलैटरल कर रहा है, जिस पाकिस्तान ने लोकेशन रिवील करा था अमेरिका को जिसमें ईरान के जनरल्स मारे गए थे। तो अब ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।